मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड के विद्यालय में संसाधनों का घोर अभाव है। एक कमरे में कई कक्षाएं चलती है, कहीं तो खुले आसमान के नीचे ही पढ़ाई होती है और एक ब्लैक बोर्ड को दो हिस्सों में बांटकर दो क्लास की जाती है। और आप भी देखिए 50-50 फॉर्मूला वाले पढ़ाई की पद्धति। ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? क्या? इस वीडियो क्लिपिंग को देखकर आप भी हैरत में पड़ गए होंगे कि आखिर यहाँ किस पद्धति से पढ़ाई हो रही है। यकीन मानिए, जब हमने भी ये तस्वीर देखी तो अचंभित हो गए कि ये कैसे पढ़ाई हो रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि हम और आप जब पढ़ाई के पद्धति को समझने में इतना मशक्कत कर रहे हैं तो बेचारे बच्चे कितने कंफ्यूज होते होंगे। दरअसल ये विद्यालय मुजफ्फरपुर के औराई में है। यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए मंदिर के चबूतरे की दीवार को ब्लैक बोर्ड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वो भी बांटकर। जी हाँ, 50-50 वाला फॉर्मूला। आधे हिस्से में कक्षा 1 की पढ़ाई, बाकी हिस्से में दूसरे कक्षा की पढ़ाई। संसाधनों का घोर अभाव इन विद्यालयों में है, लेकिन बड़ी बात यह है कि शिक्षक अपने कर्तव्यों का पालन बखूबी कर रहे हैं। बच्चे भी पढ़ाई को लेकर सजग दिख रहे हैं, कभी खड़े होकर तो कभी बैठकर। जरूरत के हिसाब से शिक्षक पूरी तन्मयता से पढ़ाने में लगे हैं। बच्चों का पठन पाठन एक शेड है। शेड में तो सारे बच्चे 137 बच्चे नामांकित है, जिसमें 100, 105, 110 बच्चे उपस्थित होते हैं। सभी बच्चे खड़े हो सकते हैं क्या? एक रूम में खड़े हो सकते हैं ठीक से नहीं, बैठ भी नहीं सकते हैं, इसलिए बच्चे को बाहर बैठाते हैं। अभी ठंडा का मौसम भी है, धूप में बच्चे बैठते हैं बाहर, तो उसी में जो है और ब्लैक बोर्ड के सहारे, और बगल में मंदिर है तो मंदिर के चबूतरा पर बच्चे बैठते हैं, और वही मंदिर का दीवार है, उसी पे ब्लैक बोर्ड बना करके बच्चे को पढ़ाया जाता है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। यहाँ भी बगैर संसाधन के नौनिहालों का भविष्य संवारने की कोशिश जारी है। खुले आसमान के नीचे छोटे से ब्लैक बोर्ड पर यहाँ भी 50-50 वाले फॉर्मूले पर पढ़ाई हो रही है। अब ये तस्वीर देखिए। बच्चे कंफ्यूज हैं कि क ख ग घ पढ़ें कि AIOU, सब घालमेल हो जा रहा है। ये तो हुई बच्चों की समस्या, लेकिन शिक्षकों की अपनी समस्याएं हैं। इनका कहना है कि BPSC पास करके आए थे, सोचा था साधन संपन्न जगह मिलेगी, लेकिन यहाँ तो तस्वीर दूसरी है। उम्मीदें, मैं सच बताऊं, मेरी काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि BPSC का नाम है काफ़ी, तो जिस तरीके से एग्ज़ाम का लेवल रहा और BPSC जिस तरीके से जानी जाती है अपने लिए, तो हमारी काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस थी कि हमारी क्रेडिबिलिटी जिस तरीके से जांची गई है तो उस तरीके से हमें पढ़ाने को भी मिलेगा, पढ़ाने में इंटरेस्ट भी आएगा, थोड़ा उस तरीके से हमें माहौल प्रदान किया जाएगा। लेकिन सर यहाँ पर जब आए तो सबसे पहले भवन ही नहीं है यहाँ पर पढ़ाने के लिए व्यवस्था, बाकी तो बाद की चीज़ें हैं। यहाँ पे पढ़ाने के लिए जो भवन होता है बेसिक, वही नहीं है। तो अभी फ़िलहाल हम किसी के दरवाजे पे वहाँ पढ़ा रहे हैं। अब बच्चे करीब, यहाँ पे जगह नहीं होती है सर, कभी कभी 7 टीचर है तो यहाँ खड़े होने की भी जगह नहीं रहती। अगर बच्चे सारे आ जाएं यहाँ पर तो हम खड़े भी नहीं हो पाते हैं। बिहार सरकार शिक्षा को लेकर काफी सजग है। लगातार शिक्षकों के रिक्त पद भरे जा रहे हैं, सुविधाएं बढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ औराई की ये तस्वीरें सरकारी दावों पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। ऐसे में जरूरत है ऐसे विद्यालयों की तस्वीर बदलने की, ताकि बच्चों का भविष्य संवरे और उनकी तकदीर बदले। कशिश न्यूज के लिए मुजफ्फरपुर से चंदन की रिपोर्ट।